वीडियो की तरह दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लेटेस्ट 2024 की ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका को लेके आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यूपी बोर्ड परीक्षा को पहली बार देने जा रहे हैं, ताकि वो ओएमआर शीट भरने में कोई गलती ना करे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ओएमआर शीट भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट में दोस्तों आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, जैसे कि मेरा रोल नंबर यही है अनुक्रमांक, ये आपका रोल नंबर रहेगा। तो जो आपका रोल नंबर रहेगा वही ओएमआर शीट आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ऊपर देख सकते हो कि गोला भरने का तरीका। तो गोला भरने का तरीका, ना आपको इसको कट करना है, ना इसको कट कर सकते हैं, ना इसको आप सही कर सकते हैं, ना इसको आपको आधा रखना है, ना ही इसको आपको बीच में रखना है थोड़ा सा, और ना ही आपको इसको रंग के छोड़ना है। आपको गोला भरने का सही जो तरीका है वो आपको ब्लैक पेन से उसको पूरा जो है गाढ़ा कलर करना है, ठीक है। यानी वो ब्राइट थोड़ा उस चमकीला रहे, ताकि जो है उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर नीचे पढ़ लेना है कि नीचे लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी आपको चार विकल्प भर दिया जाएगा, उसमें से जो विकल्प सही रहेगा आपको उसी को भरना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओएमआर शीट मिलती है और पहले ही उसमें गोला कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओएमआर शीट मिलने के बाद आपका अनुक्रमांक ऊपर लिखा रहेगा, उसको मिला लीजिएगा। अगर आपका अनुक्रमांक वही है तो वो आपकी ओएमआर शीट है। अगर अगर आपका अनुक्रमांक नहीं मिलना है तो आपकी ओएमआर शीट नहीं होगी। तो पहले आप अपना अनुक्रमांक मिला लीजिए, या स्कूल वाले खुद आपको अनुक्रमांक मिला के देंगे दोस्तों, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको इस जो विकल्प दिया गया है इसमें से जो सही है उसको टिक करना है, ठीक है। अब टिक कैसे करना है उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद बगल में बात आता है प्रश्न पत्र मार्क और सीरीज, यानी पहला अक्षर दूसरा अक्षर। जैसे हम देखो एक पेपर उठा लेते हैं, जैसे देख सकते हैं इसका, ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है पिछली साल का। इसमें दिया गया है कि सेट 1 में नीचे आपको देख सकते हैं संकेतांक 824 ई जे। तो आपका अक्षर क्या है, ई है और जे है ना, ई है और क्या है, जे है। तो आपको जो है ये पहला अक्षर क्या था उसमें, ई। तो आप क्या भर देना, ई। इसमें भरा जाएगा आपका, ई भर देंगे हम इसमें, ठीक है। और इस वाले में क्या भर देंगे, जे, ठीक है। क्या भर देंगे, ई और जे। अब इसमें खोल लो, ई वाला कहाँ दिख रहा है उसको कलर कर दो। तो ई वाला कहीं दिख रहा है, तो देखो दोस्तों ए बी सी डी और ई, तो ये आपको क्या करना है, आपको कलर कर देना है, ठीक है। ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे, ठीक है। इसको कलर करने के बाद आपको कौन सा कलर करना है दोस्तों, ये जे वाला। अब इसमें जे वाला खोल लेते हैं, तो जे वाला आपका दिख रहा होगा इस लाइन में, ये आपका जे वाला है, तो ये हो जाएगा ई और जे। ये जो आपका है वो आप प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा उसके ऊपर जो संकेतांक दिया रहेगा 2 अक्षर का, वही आपको भरना है। पहले ई दिया रहेगा, बाद में क्या, जे। यानी सब में सेम नहीं रहेगा, सबका बदल सकता है, किसी में के जे, किसी में ई जे, किसी में मतलब ए बी, हमेशा बदल के आता है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया प्रश्न पत्र भाग। यानी आपको क्या करना है, चित्र कला विषय हेतु इस वाले को टच नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो चित्रकला लिए हैं वही उसको भर सकते हैं, या जो संगीत लिए हैं उसको इनको भरना है। आप लोग नहीं लिए हो तो आप लोग को इसको भरना नहीं है, और जो बच्चे लिए हैं उसको क्या करना है, उनको भरना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो जैसे दोस्तों आपका सिग्नेचर करना है यहाँ पर है, तो क्या करना है, जैसे मेरा नाम है आदर्श, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आदर्श, आदर्श यादव, ठीक है। आपका जो नाम है आप वहाँ पर लिख देना, ठीक है। फिर बात आती है नीचे, वही काम नीचे करना है। प्रश्न पत्र का जो मार्क सीरीज रहेगा, जो ऊपर आपको दिया रहेगा निर्देशांक, उसको भरना है। जैसे पहले हमारा ई जे था, पहले में ई भर दो, दूसरे वाले में जे भर दो, ठीक है। बस, और नीचे वाले को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ना आपका संगीत ना कला है, तो नीचे वाले को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे एक लाइन और दिया है यहाँ पर, फिर दिया है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो फिर एक बार से आपको ना हस्ताक्षर करना है, तो आप फिर से एक बार यहाँ पर क्या कर देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे फिर से जो भी आपका नाम होगा आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो दोस्तों आइए, अब ये हो गई भरने की बात। अब जैसे आपको क्या हुआ कि मिल गया प्रश्न पत्र। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका पहले का सी सही है, तो आप इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहते हैं। अगर मान लो पहले का सी सही है तो आप पहले का सी टिक नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है, गोला करना है, ठीक है। पहले का क्या कर दो, सी कर दो, ठीक है।
और मान लो दूसरे का बी है तो आप दूसरे का क्या कर दो, बी कर दो। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कलर करना। ठीक है, उसके बाद क्या आती है बात, बी हो गया, तीसरे का मिला देते हैं, मान लो तीसरे का डी है, आप डी भर दो। हाँ, इसी प्रकार से आप लोग क्या करना, भरते हैं ना। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्कशीट पे ना ही आपको वाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही एक मार्कशीट में एक ऑप्शन में से ज़्यादा दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। मतलब एक से अधिक ऑप्शन को आपको सही नहीं करना है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आप लोग सही करते हो तो वो आपका सही भी आंसर क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से केवल एक ही ऑप्शन को चुनना है। यानी ऊपर दिया गया है कि प्रत्येक चारों विकल्प में से जो सही है सिर्फ उसी गोले को निर्देशानुसार भरा जाए और किसी अन्य गोले को आपको टच नहीं करना है। यदि आप लोग ऐसा करते पाए गए तो आपके जो है नंबर काट दिए जाएंगे, यानी आपका जो सही भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी क्या कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ना मार्कशीट का सॉरी, ना ही आपको वाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही एक से अधिक गोले को आपको भरना है। ठीक है, अब देखो चौथा वाला है, जैसे चौथा का मान लो हम बी मान लेते हैं, चौथा का बी मान लें। ठीक है, ये हो गया। और एक पाँचवा हो गया, मान लो पाँचवा का सी हो गया। आप लोग कुछ मतलब जो भी, जिसे मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, तो जो आप लोग का आंसर रहेगा आप उसके अनुसार करिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कलर करिएगा। इसका मान लो बी मान लेते हैं। हाँ, और इसका मान लेते हैं सी मान लेते हैं। जल्दी जल्दी करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेकिन आप लोग अच्छे से करिएगा। और इसका मान लो ए मान लेते हैं। हाँ, और मान लो इसका बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका सी मान लेते हैं। हाँ, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो इसका क्या मान लेते हैं हम लोग, फिर बी मान लेते हैं। हाँ, बी मान लो, फिर ए मान लो, फिर सी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मान लो। यानी कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जो आप लोग को उत्तर पुस्तिका में आंसर दिया जाएगा उसके अनुसार आप लोग को भरना है, ना कि मेरे अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों मान लो इसका सी हो गया फिर से। हाँ, और इस वाले का डी हो गया। और दोस्तों आप लोग को बिल्कुल ब्राइट कलर करना है। ठीक है, अ, थोड़ा चमक दिखना चाहिए। हम्म, और मान लो इसका बी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस वाले का मान लो सी हो गया, और इस वाले का डी हो गया। और मान लो हम इस वाले का भी क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। ठीक है, इतना भरने के बाद जिसे मान लो हम लोग भर लिए, ये हमारा 20 नंबर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों करने वाली क्या बात है, आपको वहीं पे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको नीचे दिया गया है कि बोर्ड हाई स्कूल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट एजुकेशन के नीचे ये उत्तर दिया गया है। यानी जो आपका 120 जो वहाँ भरे हो वही इसी को क्या करना है, नीचे भरना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला गलत नहीं होना चाहिए, नीचे वाला गलत हो भी सकता है, क्योंकि नीचे वाली जो उत्तर पुस्तिका रहेगी वो आपके पास, यानी जो मार्कशीट का निचला वाला हिस्सा रहेगा वो आपके पास रहेगा, और जो ऊपरा वाला हिस्सा जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोर्ड के पास जाएगा। तो आपको ऊपर वाले में गलती नहीं करनी है। आप अगर आपकी नीचे वाले में गलती हो जाती है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाली मार्कशीट है वो आपके पास रहेगी। जैसे ये पहला आंसर दिया है तो आपने पहले में क्या भरा है, सी, तो हम क्या कर देंगे, पहले के सामने क्या लगा देंगे, सी। हमने दूसरे में क्या भरा है, दूसरे में भरा है बी, तो दूसरे के सामने हमने दूसरे में क्या भर देंगे हम लोग, दूसरे में भर देंगे बी। और तीसरे में क्या भरे हैं, डी, चौथे में क्या भरे हैं, बी, तो तीसरे में भर देंगे आप लोग डी, चौथे में भर देंगे आप लोग क्या भर देंगे, बी, और पाँचवें में भरे हैं सी भर देना। अगर छठवें में मान लो हम बी भरे हैं तो बी भर देंगे। अगर जो सतवां है, सतवां में सी भरे हो तो सी, यानी जो ऊपर लिखे हो वही नीचे। अब उसको कलर क्यों, यहाँ कलर नहीं करना है, बस उसको लिखना है। अब आठवें में हम लोग क्या भरे, आठवें में ए भरे हैं तो आठवें के सामने क्या रख देंगे, ए। नौवें में हमने क्या भरा है, बी, तो नौ के सामने क्या कर देंगे, बी। 10 के सामने सी, सी भर देंगे, यानी जो आप लोग कलर किए हो उसी को नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 11, 11 में हमने क्या भरा है, बी। और 12 में क्या भरा है दोस्तों, 12 में भरा है ए। फिर 13 में भरा है सी। फिर 14 में भरा है ए। फिर 15 में भरा है सी। फिर 16 में भरा है डी। फिर 17 में भरा है बी। फिर 18 में भरा है सी। फिर 19 में भरा है डी। फिर 20 में भरा है डी। ये क्या होगी, आपकी ओएमआर शीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी ओएमआर शीट में एक बार आपको ऊपर भरना है, तो जो आप लोग ऊपर भरे हो जो ऑप्शन, वही ऑप्शन को क्या करना है, आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, और इसके सिवा आप लोग को कुछ करना नहीं, आपकी ओएमआर शीट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है ओएमआर शीट कंप्लीट होने के बाद
अब बात आती है उत्तर पुस्तिका। अब उत्तर पुस्तिका कैसे भरें? तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर पुस्तिका भरने से पहले हम लोग जान लेते हैं। उत्तर पुस्तिका भरने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो दोस्तों हम लोग इधर से आप लोग को दिखा देते हैं कि उत्तर पुस्तिका आप लोग को कैसे भरना है। तो उत्तर पुस्तिका की रही बात। दोस्तों अब बात आती है उत्तर पुस्तिका को। तो उत्तर पुस्तिका हम लोग कैसे भरेंगे उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों नीचे दिया गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यानी आपको शुद्ध और स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 पर क्या दिया आप लोग पढ़ सकते हो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यानी अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर, किस में? अंक में। अंक में जैसे 1 2 3 4 हो गया। जैसे मेरा रोल नंबर है 12, 32, 30, फिर 51, 28, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर हो गया, ठीक है। 12, 32, 30, 51, 28। यानी साफ साफ शब्दों में लिखना है, आपको इसमें कहीं भी कट पिट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या दिया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो अब आप लोग शब्दों में कैसे लिखोगे कि इतना करोड़, इतना लाख, ये सब आपको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे क्या हो गया आपका 1, तो आप लिख दो 1, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 3, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 3, फिर लिख दो 0, फिर लिख दो 5, फिर लिख दो 1, फिर लिख दो 2, फिर लिख दो 8, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा शब्दों में। हाँ, फिर जैसे आपका विषय क्या है, जिस जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, जैसे मेरा हिंदी का पेपर है, तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे हिंदी। अब प्रश्न पत्र की बात आती है, तो हिंदी में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो हम प्रश्न पत्र में क्या डाल देंगे, केवल डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना इसमें, यानी अब अनुक्रमांक कर लोगे, जो आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा, फिर उसको शब्दों में लिख लेना। जैसे मेरा एक था 1 2 3, फिर 2, फिर 3 0 5 1 2 8। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो 1 2 3 2 3 0 5, फिर 1 2 8। अब फिर आपका जैसे विषय हिंदी हो गया, हिंदी लिख लिए। हमने प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र में हिंदी का कोई पेपर नहीं होता है, हमने और सब्जेक्ट होता है, हिंदी के 2 भाग नहीं होते, हिंदी का केवल एक ही भाग होता है, इसलिए हम उसमें क्या लिखेंगे, केवल, ठीक है। फिर अगली बात आती है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। जैसे हमने प्रश्न पत्र, जैसे मेरा देखो, आप एक लोग को यहाँ प्रश्न पत्र दिखा दे रहे हैं। जैसे मेरा आया था 824 EJ, तो आपको संकेतांक में क्या भरना है, जो है संकेतांक दिया रहेगा 824 EJ, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है परीक्षा का दिन। जैसे कि परीक्षा, आपको जानते हो कि परीक्षा फरवरी में होने वाली है, तो परीक्षा के दिन जैसे मान लो मेरा सोमवार को पेपर है, तो हम परीक्षा के दिन में क्या डाल देंगे, सोमवार, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मंगलवार को है तो आप मंगलवार, बुधवार को है तो बुधवार, बृहस्पतिवार को है तो बृहस्पतिवार, जिस दिन को पेपर है आप उसी दिन को इसमें डालना है, परीक्षा का दिन में। अब परीक्षा की तिथि और पाली की बात आती है, तो जैसे परीक्षा की तिथि, यानी जैसे आप परीक्षा फरवरी में होनी है, तो आप डाल सकते हो कि जैसे मेरी परीक्षा 4 तारीख को है और 2024 में होनी है, यानी 4 तारीख फरवरी दूसरा महीना होता है, तो आप 2 कर सकते हो, और 2024 में होनी है तो 2024 है, 2024। और क्या दिया है, एवं, आप डाल सकते हो बीच में एवं। अब क्या लिखा है इसमें, पाली, पाली में क्या डालना है, और जैसे आपकी पाली सुबह होती परीक्षा, तो सुबह क्या होते हैं, प्रथम पाली, और जो शाम को मीटिंग में होती है उसको बोलते हैं द्वितीय पाली। तो आप लोग की सभी परीक्षाएं जो होती हैं प्रथम पाली में होती हैं, तो इसलिए आपको पाली क्या डालना है, प्रथम, ठीक है। जैसे केंद्र का नाम दिया है नीचे, अब इसके केंद्र का नाम क्या करना है, जैसे आप जहाँ पर जिस सेंटर गया है, जैसे मेरा सेंटर गया था राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, तो हम डाल देंगे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज। फिर ये पड़ता है मुरारा में, क्या डाल देंगे, मुरारा। हाँ, तो दोस्तों ये हो जाएगा केंद्र का नाम, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मुरारा। इसके बाद दोस्तों आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। यदि इसके सिवा आप लोग कुछ भी करते हो तो आपको वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे दिया गया है कि कक्ष निरीक्षक भरें, क्योंकि आप लोग कक्ष निरीक्षक हो नहीं, आप लोग परीक्षार्थी हो, परीक्षा देने गए हो, तो जो आपके वहाँ पर जो सर होंगे, जो ड्यूटी कर रहे होंगे, उनको ये भरना है। आपको बस ये जो दिया गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रश्नियाँ शुद्ध रूप से भरें, तो जो परीक्षार्थी के बीच में दिया गया है बस आप लोग को वही भरना है, उसके सिवा आप लोग को कुछ भरना नहीं। अगर इसके सिवा आप लोग कुछ कर देते हो तो आपको वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही, आप लोग का सब, जैसे मेरा देखो ये गलत
हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और सोमवार जैसे परीक्षा का दिन भी गलत हो जाएगा तब भी चलेगा। लेकिन आपका जो रोल नंबर है जिससे आपका नंबर चढ़ता है बोर्ड में, आपको इसी को गलत नहीं करना है। तो आपको किसी भी हाल में अपना रोल नंबर कभी भी गलत नहीं भरना है। यदि आप लोग रोल नंबर अपना गलत भरते हो तो आपका जो नंबर है, यदि आप कितने भी नंबर का सही करके आए हो, तो आपका जो नंबर है वो दूसरे के रोल नंबर पर या दूसरे के मार्कशीट पर चढ़ जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में आपको रोल नंबर को कभी भी गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिख देना। अब हम लोग दोस्तों उत्तर जैसे आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपके ओमार शीट की बात आती है। जैसे ओमार शीट में हमें नीचे दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कैंची के आकार का बना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको बीच में से फोल्ड करना है, यानी बीच में से इसको आप क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। और फोल्ड करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से बीच में से फोल्ड करके इसको क्या करना है, दो भागों में डिवाइड कर लेना है। यानी जो ऊपर वाला भाग है वो क्या लेंगे, इसको ले लेंगे, और जो नीचे वाले भाग है वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या होता है, कंप्यूटर से चेक होता है। इसमें सबसे रही बात इम्पॉर्टेंट कि आपको जो ये गोला किए हो, यानी ओमार शीट को जो आप लोग भरे हो, इसमें कभी भी ना तो वाइटनर का प्रयोग होगा और ना ही एक से अधिक ऑप्शन को आप लोग सही करना है। यही दो बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी ओमार शीट में ना ही वाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही एक से अधिक ऑप्शन को सही करना है। यदि आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग को पता है कि जो ओमार शीट होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है। तो आपके जितने भी आपने जैसे एक से अधिक ऑप्शन भरा है तो आपके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत मान जाएंगे, और आपके जो 20 नंबर है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यही गलती आपको नहीं करनी है, एक से अधिक ऑप्शन को आपको नहीं भरना है दोस्तों। यदि आप लोग ऐसे भरते हुए पाए गए तो आपके जितने भी नंबर हैं सब लोग क्या होंगे, काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि 2024 में किसी भी हमारे दोस्त का ओएमआर शीट भरने में, ना ही रोल नंबर भरने में कोई भी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, ये उत्तर पुस्तिका आप लोग को भर लेंगे। अब उत्तर पुस्तिका में भरने के बाद आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से लिखें, कैसे लिखें कि मेरा नंबर कोई भी कटने ना पाए। जैसे आप लोग का टोटल 70 नंबर का होता है तो आप लोग 70 में से 60 नंबर कैसे लाएं, कैसे हम उत्तर पुस्तिका में लिखें कि मेरा पूरा आंसर मिले, मेरे पूरा नंबर आपको मिले। तो दोस्तों क्या करना है, इसकी वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है कि रोल नंबर और मार्कशीट को जो है अच्छे से भर लेना है। और मिलते हैं जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बताने वाले हैं कि आप लोग उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को कैसे लिखें ताकि आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।